हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके प्रयोग से आपकी छत पे जो लगाई हुई सब्जियां हैं वो लहलहा उठेंगी। चाहे कि वो सब्जियां काहे ना पत्तेदार सब्जियां हों, जैसे कि पालक देख सकते हैं, कितनी शानदार पालक की फसल है और ग्रोथ चमक देखिए। ये ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं बनाती हूँ, ना मैं कोई बर्मी कंपोस्ट डालती हूँ, ना किचन वेस्ट डालती हूँ, ना कोई गोबर की सड़ी हुई खाद डालती हूँ, जिससे कि मतलब एक बार सॉइल मिक्सचर बना देती हूँ, उसके बाद मैं अपने महीने में एक बार अपना इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग करती हूँ और उसी के प्रयोग से देखिए हमारे छत इतनी हरी भरी रहती है। महीने में एक बार दीजिए और अपनी सब्जियाँ को बहुत अच्छे समय तक हार्वेस्ट कीजिए। ग्रोथ एकदम बम्पर हार्वेस्टिंग, चाहे वो सब्जी वर्गीय फसल हो जैसे कि टमाटर, गोभी, मिर्च, बैंगन। हम सॉलिड फर्टिलाइज़र तो हमेशा कभी नहीं डालते हैं, क्योंकि इतना बड़ा गार्डन है, कितना सॉलिड फर्टिलाइज़र हम डालेंगे। लिक्विड मैन्योर मैं महीने में एक बार देती हूँ, वो भी ताज़े गोबर का। और ये ताज़े गोबर का ही कमाल है कि हमारी सब्जियाँ इतनी अच्छी लहलहाती हैं और ग्रोथ देखिए बहुत शानदार होती है। चाहे वो फूल हो या फिर सब्जी हो, जो भी हो, मैं सभी में डालती हूँ और अपना हार्वेस्टिंग लेती हूँ, लाजवाब लेती हूँ। तो ताज़े गोबर की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से देखिए हमारे यहाँ बहुत बड़ा ये हौज है। छत पे मैंने स्पेशल गोबर के लिए ही बनवाया है, ताकि मुझे अपने गार्डन में गोबर की कमी महसूस नहीं हो, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती इसके बिना अधूरा है। आप किचन वेस्ट जो है थोड़े से गार्डन के लिए बना सकते हैं, लेकिन जब आपका गार्डन बहुत बड़ा हो और बहुत ज़्यादा सब्जियां जब लगाएं तो किचन वेस्ट से काम नहीं चलता है। तो इसलिए हम ताज़े गोबर स्टॉक मंगवाते हैं, ढक करके रखते हैं। अभी धूप है तो धूप लगा देते हैं थोड़ा, ताकि कीड़ा ना लगे गोबर में। लेकिन ये हमारी बिल्कुल ताज़ी गोबर है जो महीने में एक बार मेरी आती है खटाल से, और मैं कुछ स्टॉक रखती हूँ वो सराहने के लिए है, लेकिन ये अभी नया है इसलिए मैं इस पर आपको दिखा रही हूँ। तो सिर्फ ताज़े गोबर और 25 से 50 ग्राम गुड़ का कमाल है कि आपके छत पे जो है कोई भी आपको जो है एक्स्ट्रा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम लोग सब्जी लगा देते हैं, लेकिन फूल पे, फ्लावरिंग पे, स्टेज पे कहते हैं कि बर्मी ये दीजिए, किचन वेस्ट डालिए। अगर ये लिक्विड आप मेन्योर डाल रहे हैं तो आपका पौधा बहुत शानदार होगा। अगर जैसे कि हम आपको बता दें कि हमारे गार्डन जो है बहुत है, बड़ी बड़ी क्यारियाँ हैं, लेकिन हमने जो मिट्टी में देखिए ऑर्गेनिक में क्या होता है ना कि हमारी मिट्टी काफ़ी रिच होती है। अगर मैं इस मिट्टी की गुड़ाई करूं तो आप सब देखेंगे बहुत सारे केचुए निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे केचुआ हमारे गार्डन में रहता है। ये देखिए, मिट्टी जब गुड़ाई कीजिएगा तो इस प्रकार से केचुए आपको मिलेंगे। हमारे गार्डन में बहुत सारे केचुए हैं। ये तो अभी बस हल्की परत में जब हटाई तो ये आपको केचुआ दिख गया। तो इन केचुए का भोजन क्या है, आप सभी को पता होगा कि केचुआ जो है गोबर खाते हैं और बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस मिट्टी में सिर्फ देते हैं बर्मी कंपोस्ट, जो कि वो ऑलरेडी खाद केचुआ के द्वारा बना हुआ है। तो हमारा इसमें जो केचुआ है वो क्या खाएगा, मिट्टी तो केचुआ खाता नहीं है, क्योंकि ये केचुए जो है कोई भी वेस्टेज चीज़ खाते हैं। तो हम अपनी मिट्टी में वेस्टेज क्या डाल रहे हैं। आप लोग गार्डनिंग करते हैं तो ये चीज़ बताइए कि आप अपनी मिट्टी में वेस्टेज में क्या मिला रहे हैं। बहुत होता है तो बहुत से लोग ड्राई लीव्स को मिला रहे हैं, लेकिन ड्राई लीव्स केचुआ नहीं खाएगा, क्योंकि वो उसकी खाने की वो कैपेसिटी नहीं है केचुए की कि वो ड्राई लीव्स खाए। मेरे हर ग्रो बैग में देखिए केचुआ इस तरह से भरे रहते हैं। ये देखिए, जिधर मैं गुड़ाई करूँगी उधर आपको केचुए मिलने लगेंगे इस तरह से। तो इनको मैं क्या दे रही हूँ, मैं इसी पे बताना चाहूँगी कि देखिए, गार्डन में हरियाली रखना है तो आपको केचुओं को ज़िंदा रखना होगा। तो केचुओं को कब ज़िंदा रखिएगा, जब इसे मनपसंद भोजन दीजिएगा तभी ये रहेंगे। तो इनका जो मनपसंद भोजन है वो है ताज़ा गोबर। ताज़े गोबर की जो लिक्विड खाद जब आप इसमें डालिएगा तो आपका केचुआ खाएगा, उससे आपका जो है खा कर के जो उसके वेस्टेज निकालेगा और वो आपके पौधे के लिए काफ़ी
बहुत अच्छा लाभदायक रहेगा खाद। और आपका अगर हमारे गार्डन में केचुआ रहता है तो केचुआ रहने से क्या होता है ना कि मिट्टी गुड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मिट्टी केचुआ ही ऊपर नीचे कर देता है और हमारी पौधे के जड़ तक वो ऑक्सीजन पहुंचाता है केचुआ। तो समझिए हमारा पौधा का विकास ऐसे ही होता है। तो इसीलिए हम अपने गार्डन में ताज़ी गोबर का प्रयोग करते हैं। तो ताज़ी गोबर का प्रयोग ऐसा नहीं है कि हम ताज़ा गोबर लाएं और उसको मिट्टी में मिला दिए, नहीं, उसके लिए एक फार्मूला है। तो चलिए मैं उसी फार्मूला को आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने लिया है 20 लीटर का बाल्टी। ये देखिए हमने ताज़े गोबर ले लिया है। ये आप अपनी गार्डन के एरिया के हिसाब से लीजिए। अगर आपका गार्डन बड़ा है तो ज़्यादा लीजिए, कम है तो कम लीजिए। यहाँ पे मैंने 5 केजी के लमसम ले रही हूँ। 1 केजी अगर आप लेते हैं तो वो सफिशियंट है छोटे गार्डनर्स के लिए। लेकिन अगर आपका गार्डन 1200 से 1500 स्क्वायर फीट में है तो आप यहाँ पे 5 से 7 केजी ताज़े गोबर लीजिए और इस तरह की प्लास्टिक की बाल्टी का इस्तेमाल कीजिए इसमें। और इस तरह से देखिए गोबर को आप डाल दीजिए। यहाँ पे हमने प्लास्टिक की बाल्टी में 5 से 7 लीटर 7 केजी जो है गोबर ताज़ा डाल दिया है। उसके बाद हम लेंगे वेस्ट डिकम्पोजर। तो जितना गोबर आप लेंगे उतना ही वेस्ट डिकम्पोजर लेना है। तो बहुत से गार्डनर के पास वेस्ट डिकम्पोजर भी नहीं है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। वेस्ट डिकम्पोजर यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो आप यहाँ पे जो है सादा पानी लेंगे। दोनों ऑप्शन है, अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो सादा पानी लीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास वेस्ट डिकम्पोजर मैं एनी टाइम अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ, तो हमारे पास है। तो मैं यहाँ पे 5 से 7 लीटर जो है वेस्ट डिकम्पोजर इसमें डालती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना 7 लीटर के लमसम, ज़्यादा नहीं, 5 से 7 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर इसमें डाल देती हूँ। जिससे क्या है कि देखिए बिल्कुल गोबर जो है डीप हो जाना चाहिए पूरा। अगर 1 केजी रहेगा तो 1 केजी आप डालिए, 2 केजी है तो 2 केजी, 3 केजी है तो 3 केजी, इस अनुरेशियो से डालिए। और 5 से 7 लीटर अगर आप पानी डाल रहे हैं, जैसे कि हमने 5 केजी अगर गोबर लिया है तो 5 केजी ही ये लीजिए पानी, अगर वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो। और 5 केजी में जो है ये देखिए 50 ग्राम से भी कम 25 ग्राम गुड़ है, तो इसको भी आप इसमें डाल दीजिए। गुड़ रेशियो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे आपकी रेशियो। 5 लीटर पानी है तो 25 ग्राम, 10 लीटर पानी डालते हैं तो 50 ग्राम, और गोबर की भी क्वांटिटी बढ़ते जाएगी। इस तरह से देखिए हम डाल के रख देंगे, कम से कम 4 दिन के लिए रखेंगे। कहते हैं कि जो गोबर होती है उसमें मीथेन गैस बनती है, तो इस गैस को हमें निकालना है। ऐसा नहीं कि अगर हम तुरंत डाल देंगे ताज़ा गोबर अपने प्लांट में तो हमारा प्लांट जो है मर जाएगा और केचुए भी मर जाएंगे, क्योंकि इसमें मीथेन गैस होती है, गर्म होती है गोबर। तो इसे हमें अपने शेड एरिया में, जहाँ पे थोड़ा आपको शेड आता हो, वहाँ पे 3 से 4 दिन रख दीजिए। और सिर्फ रखना नहीं है, उसको आपको जो है ऊपर नीचे करना। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, इस तरह से आप किसी लकड़ी के डंडे या जो भी आपके पास हो उसको ले लीजिए और इस तरह से सुबह शाम अगर कर सकते हैं तो आप 5 से 7 बार गोबर को हिला दीजिए इस तरह से। अगर नहीं हिला सकते हैं तो 24 घंटा में एक बार भी अगर आप इस तरह से 4-5 बार कर देते हैं तो आपकी जो है ये खाद 3 से 4 दिन में तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे अपने प्लांट में। तो 3 से 4 दिन बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट कैसा है। और ये नहीं है कि इसे हम 3 से 4 दिन बाद डायरेक्ट पानी में डालेंगे, इसे और भी पानी में डाइल्यूट करेंगे। ये इसको हम 50 लीटर में डाइल्यूट करेंगे, तो डाइल्यूट करके भी मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ये आज है और आज मैं इसे बनाई हूँ तो कम से कम इसको 3 से 4 दिन रखूँगी। तो चलिए 3 से 4 दिन बाद हम फिर से मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो गोबर है ये 5 दिन की हो गई है और ये इसका कलर देखिए इस टाइप से हो गया है। अब हम इसे जो है कम से कम 70 लीटर पानी में डाइल्यूट करेंगे। तो इस तरह से आप बड़े ड्रम ले लीजिए, ये मेरा 50-60 लीटर इसमें आराम से पानी आ जाता है। तो मैं 70 लीटर के लमसम जो है पानी में इसको डाल के डाइल्यूट करूँगी और उसके बाद जो है अपने प्लांट में डालूँगी। तो मैं इसे डाइल्यूट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ये कैसे कितना मतलब मैंने एकदम लिक्विड फॉर्म में इसे बना लिया है।
ये समझिए कि 7 केजी जो हमारी गोबर थी वो 70 केजी पानी के साथ जो है ये डाइल्यूट हो गई है और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ये हो गई है। अब हम इसे अपने प्लांट में डायरेक्ट डालेंगे। तो प्लांट में डालने का देखिए, जब हमारा ग्रो बैग छोटा हो तो कैसे डालते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये खाद जब हमारी बड़े ग्रो बैग और छोटे ग्रो बैग में कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में बताएंगे। खास करके वहीं पे हमारे बड़े पौधे और छोटे पौधे दोनों में कैसे डालेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले कि अगर आपने इस तरह से बड़े बड़े ग्रो बैग में, यानी देखिए 10 फीट लंबा इस टाइप के अगर ग्रो बैग में सब्जियां लगाई हैं और आपका पौधा छोटा है इस तरह से, तो देखिए पूरे ग्रो बैग में ये खाद डालने की आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाद का जो है यहाँ पे वेस्टेज होगा। तो हम डालेंगे कैसे, इस तरह से देखिए मैंने चारों तरफ अपने छोटे प्लांट की खास करके चारों तरफ इस तरह से हमेशा गोल बना के रखती हूँ, ताकि मैं कोई भी खाद दूँ तो इसे मिले। अब हम इस पूरे में अगर ग्रो बैग में डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसकी रूट उतनी डेवलप नहीं हुई है और पौधे का विकास नहीं है कि उतना देंगे। और जो है हमारा प्लांट जो है इसकी रूट अभी यहीं आसपास रहेगी, इसे देंगे तो ये जल्दी ग्रोथ करेगा। पूरे में डालेंगे तो खाद की भी बर्बादी होगी। वहीं पे अगर बड़े इस तरह से देखिए हम लगाए हैं और हमारे पौधे देखिए कितने घने हैं और बहुत मतलब प्लांट बड़ा है, ग्रोथ में है, फ्रूटिंग में है, तो उसमें क्या करेंगे कि हम पूरे ग्रो बैग में डालेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा डाल के आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे खाद को इस तरह से ले लेंगे और लेने के बाद जो है देखिए इस तरह से ये हमारा छोटा जो है, तो यहाँ पे इसके जड़ के आसपास थोड़ा सा 1 लीटर के लमसम इस तरह से दे देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी खाद जो है इसमें डाल दिए। ये देखिए इस तरह से हम पौधों को खाद अपना दे दिए। तो महीने में एक बार इस खाद का हम प्रयोग ज़रूर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आ गए अब अपने घने पौधे में। तो घने पौधे में देखिए कैसे देना है आपको, इस तरह से पूरी फैला के पूरे ग्रो बैग में। देखिए 5 लीटर मैंने इस तरह से डाला तो वो कितनी दूर की एरिया कवर किया। पूरे पानी की तरह इसे हम पूरे ग्रो बैग में देंगे। छोटे पौधे गमले हो गए, अगर इस तरह से गुलाब में अगर आपको देना है, छोटे गमले में देना है तो आधा लीटर 1 लीटर डाल दीजिए। छोटे ग्रो बैग में भी 1 लीटर आप डाल दीजिए, जिससे आपकी प्लांट की हेल्थ अच्छी रहेगी और फ्रूटिंग लाजवाब होगा। महीने में एक बार इस खाद का ज़रूर प्रयोग करें, जिससे पौधा आपका काफ़ी अच्छा और स्वस्थ रहेगा और फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। कोई आपको एक्स्ट्रा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से देखिए हमारी सब्जियां बिना मतलब सॉलिड फर्टिलाइज़र के भी इस तरह से लहलहाती हैं। ये लिक्विड मैन्योर बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी सब्जियों के लिए। और इस तरह से मेरी देखिए अभी भी छत पे इतनी बड़ी बड़ी गोभियाँ हुई हैं और फ्रूटिंग दे रही है। तो खाद तो देती हूँ मैं, लेकिन लिक्विड में देती हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है। तो इसी तरह के वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिर से आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।